हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इसको पूरे डिटेल में हम कर चुके हैं। इसको करने के हमारे 3 तरीके होते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे जो फर्स्ट होता है वो है डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसको हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मतलब कि अगर एक से ज़्यादा सीरीज आ जाए, जैसे कि सीरीज x1 आ जाए, सीरीज x2 आ जाए, x3 आ जाए, x4 आ जाए या सो ऑन, ठीक है। तो जितनी भी सीरीज आ जाए तो उसको हम किस तरीके से हमारा एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। देखो, अगर हमारे पास 2 सीरीज है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स बार। अब अगर हमारे पास 2 सीरीज है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे 1 एंड 2, ठीक है। एक्स बार इज 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन मतलब जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं फर्स्ट सीरीज में कितनी है वो, मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है। प्लस करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सीरीज, ठीक है, एंड मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, ठीक है, डिवाइड बाय n1 एंड n2 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने पहले किया कि हमारे फर्स्ट का हमने निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, डिवाइड कर दिया हमने दोनों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो अगर 2 सीरीज़ हैं तो उस तरीके से निकाली जाएगी। सेम अगर हमारे पास 3 सीरीज़ हैं, जैसे x1, x2, x3, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स बार 1 2 3 इज इक्वल्स टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हो गया 3 वाली सीरीज। अगर हमारे पास 4 वाली हो तो आप बना सकते हो, इसी को एक ऐड कर दो, n1 प्लस मल्टीप्लाई बाय मीन 4, n4 एंड मीन 4 डिवाइड बाय प्लस इसमें n4 और कर दो। इसी तरीके से जितनी भी सीरीज हो आप क्या है इसको अपनी बढ़ा सकते हैं कंबाइंड मीन को। इसको करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो कहलाता है कंबाइंड मीन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कंबाइंड मीन। एक एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या कहा गया, द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 सेंटीमीटर। कहते हैं कि जो मीन है, किसका मीन है, 25 मेल वर्कर्स का है। तो 25 मेल वर्कर्स हमारे क्या हो गए, n1 हो गए। नंबर ऑफ आइटम्स बता रहे हैं कि 25 बंदे हैं और उनका जो मीन है वो है 61, ठीक है। मीन मतलब एक्स बार ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। सेकंड क्या कहते हैं, एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल्स, मतलब 35 फीमेल्स हैं इन फैक्ट्री, ठीक है। फीमेल वर्कर लगा लो, तो जो फीमेल वर्कर है वो 35 है और उसका जो मीन हाइट है, मीन हाइट, तो मीन हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाइट, मीन हाइट की बात की गई थी मेल्स की। अब जो मीन हाइट है किसकी, फीमेल की, इज 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा n2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या कहता है, फाइंड द कंबाइंड हाइट ऑफ द 60 वर्कर्स। टोटल ये इन्होंने पहले बता दिया कि 60 है, टोटल करके देख लो, 25 एंड 35 60 हो गया। टोटल कितने वर्कर्स हैं हमारे पास, 60 वर्कर्स हैं। और इन्होंने कह दिया 60 वर्कर्स में से 25 हमारे मेल हैं और 35 क्या है, फीमेल है। जिसके मेल की जो है मीन है वो है 61 और फीमेल की जो मीन है वो है 58। अब देखो हमारे क्या है, सीधी सी बात आ रही है कि 2 तरीके के यहाँ पर हमारे मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके की सीरीज हैं, तो यहाँ पर हम मीन 1 एंड 2 लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा जैसे हमने अभी किया था। तो इस तरीके को सॉल्व करो। n हमारा क्या है, 25 मल्टीप्लाई में 61 प्लस n2 35 58, ठीक है। डिवाइड जब हम करेंगे तो n1 कितना है, 25 प्लस 35, तो हमारा क्या निकला, नीचे तो हमारा निकल गया 60, सीधा ही हमें पता है। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आया है वो है 1525
प्लस 2030, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर है वो आया है हमारा 3,555 डिवाइड बाई 60। जब हमने आंसर निकाला तो हमारा हो गया 59.25। तो अब जो ये है ये क्या है, हमारा पूरा टोटल जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हो गया फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, दोनों सीरीज का मतलब कि जो हमारा एक्स बार 1 एंड 2, एक्स बार फर्स्ट सीरीज का और सेकेंड सीरीज का जो कंबाइंड है वो कितना है 59.25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सम है। अब देखो कहना ये चाहता है कि हमें यहाँ पर मीन जो है वो दिया गया है। कई बार क्या होता है हमें सीरीज़ का मीन दिया नहीं गया होता, सिर्फ हमें क्या है आइटम्स दे दी जाती है, जैसे एक्स वैल्यूज़ देती, तो हम क्या करेंगे इस एक्स वैल्यू से हम क्या है मीन निकाल सकते हैं। हमने पिछली सीरीज़ में किया है तो उस तरीके से मीन निकालो, उसके बाद इस फॉर्मूले में क्या है पुट कर दो। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आया है। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट के जो बॉक्स हैं वो आपके लिए हमेशा खुले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स।